नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 14 अप्रैल 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आज का करंट अफेयर। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जाएगी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है दोस्तों फूलों का उत्पादन और यह हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली पहली नर्सरी होगी। That is why this is the most important question that you should remember. If you visiting first time my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, never miss out new update. If you wanna join my Telegram channel, link below description, you can go join my Telegram channel. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी किस शहर में स्थापित होगी? आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, ग्वालियर में, सागर में या फिर उज्जैन में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश की जो पहली हाईटेक जो फ्लोरिकल्चर नर्सरी है यह किस शहर में स्टैब्लिश हो रही है? ग्वालियर में। ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी कब बना था? 1810 में दौलत राव सिंधिया द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। 525 ईस्वी में दोस्तों सूरज सेन द्वारा, किसके द्वारा? सूरज सेन द्वारा ग्वालियर के किले का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं भोपाल। भोपाल दोस्तों 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत पहले नंबर पर रहा है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है सागर ईट राइट के अंतर्गत नंबर 1 पर रहा था। 1946 में मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना यहीं पर की गई थी। साथ ही साथ कल के करंट अफेयर में मैंने ग्वालियर के बारे में आपको बताया था। जीवाजी यूनिवर्सिटी है यहाँ की, जिसने A++ रैंकिंग प्राप्त की है और ऐसा करने वाली यह मध्य प्रदेश की एकमात्र यूनिवर्सिटी बन गई है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है। ग्वालिया वाला नाम इसका प्राचीन नाम था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जैसे कि दोस्तों गजनी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था। हिस्ट्री के काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और यह पूरे के पूरे फैक्ट गवर्नमेंट डाटा के अनुसार मैंने उठाए हैं। किसी भी बुक में यह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बुक में मिलेंगे तो केवल गवर्नमेंट की वेबसाइट से कॉपी करके आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था दोस्तों। तो गजनी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था 1019-20 में। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1019-20 में। अब यहां पर आपको याद रखना है गजनी ने किया था। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गौरी, याद रखिए मोहम्मद गजनी, इसके बाद गौरी ने आक्रमण कब किया था? गौरी ने किया था दोस्तों 1196 में। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। उस समय यहाँ का शासक था सुलक्षण देव। याद रखिए, सुलक्षण देव नाम था उस राजा का, और उस दौरान गौरी द्वारा आक्रमण यहाँ पर किया गया था। अब आते हैं उज्जैन पर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक और बार फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा ग्वालियर से संबंधित। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था? 1231 में। नोट करते जाइए, यह आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। दोबारा से बोल देता हूं, इल्तुतमिश ने दोस्तों 1231 में आक्रमण किया था। कहां पर? ग्वालियर पर। अब आते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं उज्जैन से संबंधित है। तो 1197 में देखेंगे आप, 1997 में यहां पर आक्रमण किया गया था उज्जैन में। उज्जैन को लूटा भी गया था इस दौरान। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों 1197 में जो आक्रमण किया था वह किसके द्वारा किया गया था? यह दोस्तों बाहरी आक्रमण था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एरोपोनिक्स लैब किस शहर में स्थापित होगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, सागर, उज्जैन या फिर भोपाल। तो दोस्तों एरोपोनिक्स जो लैब है वह ग्वालियर में ही स्टैब्लिश होगी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मलखंभ की एकेडमी दोस्तों कहाँ पर है? उज्जैन में है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्वालियर में दोस्तों 2006 में स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर जो महिला हॉकी एकेडमी है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? किस शहर से वह संबंधित थे? तो ग्वालियर से वह रिलेटिव थे। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखते हैं पूरी न्यूज़ को। ग्वालियर में स्थापित होगी प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी और एरोपोनिक्स लैब। उच्च स्तरीय बैठक में राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के दिए निर्देश। किस विभाग की योजनाओं में ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है? काफी अधिक महत्वपूर्ण डिसीजन यह है, मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद द्वारा लिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे, यहां पर आपको उनके बारे में भी बता देना चाहूंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक कार्य, वित्त मंत्रालय, जनजातीय कार्य या फिर सामाजिक न्याय विभाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जितने भी अब आपको कार्य कराने होंगे उनके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य हो जाता है। अब आपको यहां पर फटाफट बता देना चाहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखने हैं कि जो मध्य प्रदेश में भी हाल ही में जो मंत्री परिषद की बैठक हुई थी उसमें सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया था कि जो हमारे किन्नर समुदाय है, जिसे हम लोग ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं, इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ओबीसी में रखा जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी की परिभाषा दी गई है? 340 में। संविधान के किस अनुच्छेद में ओबीसी का प्रावधान किया गया है? 16 सॉरी दोस्तों, भाग कौन से भाग में प्रावधान किया गया है? भाग नंबर 16 में इसका प्रावधान किया गया है। इसको आपको याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अध्यक्ष थे काका केलकर और उसके बाद आप देखेंगे बीपी मंडल जो दूसरा आयोग बना था उसमें बीपी मंडल को अध्यक्ष बनाया गया था। 1950 में जब यह बना था उस समय काका केलकर थे और 1970 के इस दशक में जब बनाया गया था उस समय आपके बीपी मंडल इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो ओबीसी आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 1993 में यहाँ पर स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ एक और फैक्ट बताना चाहूंगा, ओबीसी आयोग को दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधानिक दर्जा दे दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन था और 123वां बिल नंबर था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? इसे संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था और 2018 में यह संवैधानिक संशोधन किया गया था। इसके साथ ही साथ 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस के प्रावधान से यह संबंधित है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है। 2019 में केंद्र सरकार ने इसे दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है, अर्थात इकोनॉमिक बेस पर पहली बार भारत में आरक्षण की व्यवस्था शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्री फैज अहमद किजबई ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है हमारा यहाँ का। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्य प्रदेश के किस जिले का दौरा करेंगे? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है रीवा का करेंगे, सीधी का करेंगे, शहडोल का करेंगे या फिर भोपाल का करेंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों रीवा का करेंगे। लगातार रीवा चर्चा में बना हुआ है, कारण क्या है? अभी हाल ही में यहाँ का एक नया 53वां जिले की घोषणा की गई है, परंतु यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं तो आपको राइट आंसर देना है 52। अब आप कहेंगे कि सर आपने ही बताया कि रीवा में एक नए जिले की घोषणा की गई है। दोस्तों इस तरीके से घोषणा काफी सारे जिलों की गई है, जब तक सरकार के जो गजेटियर में उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा तब तक हम 52 जिले ही काउंट करेंगे और 10 संभाग काउंट करेंगे। इसी तरीके से आपको केवल 52 जिले यहां पर काउंट करने हैं मध्य प्रदेश के। ये रहा आपका मैप और मध्य प्रदेश के जो अंतर्वर्ती जिले अर्थात ऐसे जिले जिनकी किसी भी राज्य से सीमा नहीं साझा होती उनकी संख्या कितनी है? 18 है। इस फैक्ट को जरूर आपको याद रखना है। ऐसे जिले जो कि कहीं भी किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते, जिन्हें हम लोग लैंड लॉक आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वह बोल सकते हैं, तो 18 उनकी संख्या है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके साथ ही साथ हाल ही में आपने देखा होगा रीवा का जो सुंदरजा आम है, क्या नाम है उसका? सुंदरजा आम। इसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। फटाफट से आप वीडियो को स्क्रॉल करेंगे और आप जीआई टैग को प्राप्त कर लेंगे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग की जितनी भी वीडियो है उनको देख लीजिए। एक वीडियो में मैंने पूरे जीआई टैग कवर करा दिए हैं जो हाल ही में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको रिविजन भी करा देता हूँ, उनकी इंपॉर्टेंस आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रीवा का सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जबलपुर की जो मूर्ति कला है भेड़ाघाट पर संगमरमर प्राप्त होता है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। गोंड जो पेंटिंग है उसको भी जीआई टैग दिया गया है और गोंड की एक उपजनजाति है जिसका नाम है अंगरिया और आप सभी को मालूम है यह लौह निष्कर्ष से संबंधित है। डिंडोरी जिले की जो अंगरिया जनजाति है उसे भी लौह जो उनका निष्कर्ष किया जाता है उसका जीआई टैग उन्हें प्रदान कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो हमारा बालाघाट है उसका भी दोस्तों आपको याद रखना है, एक बार सिवानी जगह नाम है
वहाँ की साड़ी के लिए भी जीआई टैग दे दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश की 3 जिलों की जो साड़ी हो गई, एक हो गया आपका जो चंदेरी अशोकनगर का हो गया, एक आपका महेश्वर का आप देखेंगे साड़ी, और एक और हमारे जो बालाघाट का जो बारसिवानी है वहाँ की साड़ी के लिए भी जीआई टैग दे दिया गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, गौड़ चित्रकला को भी जीआई टैग मिला है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जबलपुर हो गया आपका जीआई टैग के लिए, और सबसे पहले आप सभी को मालूम है कि झाबुआ में 2018 में जीआई टैग दिया गया था किसे, कड़कनाथ मुर्गे को। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो दोस्तों आपका जो सुनहरा, आप सभी को मालूम है, जो गेहूं है उसके लिए भी जीआई टैग दे दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 24 अप्रैल को आएंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, और यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आज के आपके क्वेश्चन है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कौन सा स्थान रहा, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को ग्रेड A++ प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।